तो बजट में ऑटो सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं? कंपनियां या फिर कॉर्पोरेट्स या फिर ऑटो सेक्टर में जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं? क्या वो वित्त मंत्री जी से सुनना चाहती हैं? क्या चैलेंजेस हैं इस सेक्टर को लेकर? और क्या सेक्टर चाहता है कि कम से कम वित्त मंत्री जी इस बार तो ज़रूर करें? तो सर, अगर चूंकि आपका फोटे है, आप इस सेक्टर को बहुत कीनली ट्रैक करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, आपका गाड़ियों से प्रेम भी है, लगाव भी है, एक बड़ा गैराज भी है आपके पास। तो सर, ऑटो सेक्टर की मैं इससे पहले की उम्मीदें पूछूं सर, एक बार थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लें अगर कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो। वो जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हो चुका है उसके बाद जिस तरह का हमने पूरा ग्रोथ देखा है, और अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं टूवर्ड्स ईवी, आइस से ईवी का जो ट्रांजिशन है हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उतना स्मूथ नहीं रहा है, एज पर एक्सपेक्टेड लाइंस नहीं रहा है। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, पहले इसको समझ लें फिर उम्मीदों की ओर बढ़ते हैं। सर देखिए, चैलेंज आप देखें, अभी जैसे आपने स्पेसिफाई किया कि कहीं ना कहीं ईवी में जो हमारा ट्रांजिशन है वो इतना स्मूथ नहीं है। और सर उसके पीछे बहुत कारण ये भी है ना, इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें आपको प्रॉपर इंफ्रा इंस्टॉलेशन और उन सब चीजों में टाइम लगता है। कई कई स्टेट्स के डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, उसको भी लेके आपको टाइम लगता है। तो वो एक बहुत इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और इसीलिए आप देखें कि सेल्स भी उसी तरीके से। बट टू माई सरप्राइज, मैं संदीप सर आपको बताना चाहूंगा, जब ये आई थी, एंड आई एम टोटली एंटी ईवी मैन। मैं, आप अगर मुझे बोले ईवी खरीद, तो मैं बोलूंगा नहीं, टिल द टाइम आई गेट पेट्रोल आई विल नेवर बाई इट। मेरे को लगा स्टेप होगा, बट अब जिस तरीके से ईवी बढ़ती हुई दिख रही है, हाईवेज में भी दिख रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनलाइन जा रही है। उससे बड़ा मुझे जो अभी रिसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम लगी है, वो लगी है सर, जिस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स आप देखें हिट हो रहे हैं बार बार। मतलब आप देखिए, मदरसन सुनी है या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर है, और जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर चालू किया ट्रम्प साहब ने, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज से आपकी डंपिंग, एंटी डंपिंग, ये सारी चीजें चलती रही। वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है सिस्टम के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रही है। उसको निगेट करना ही गवर्नमेंट की अभी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि आपने वन टाइम बेनिफिट भी दिया जीएसटी के थ्रू। आपने प्रैक्टिकली सारी सिचुएशन ठीक होती हुई दिखा दी है कि एक ग्रोथ डिमांड आ रही है, आरबीआई की पॉलिसी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट एक्सपोर्ट वाइबिलिटी कैसे आपको करनी है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से पूरी हमारी इकोनॉमी बन रही है, उसमें आप और कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कि सर आपने रिसेंट टाइम्स में सुना होगा, जीएसटी में कुछ कुछ बेनिफिट्स हमारे लॉजिस्टिक सप्लाई में भी देखने को मिले थे। वो लॉजिस्टिक्स सप्लाई इम्प्रोवाइज कैसे हो सकता है, कौन कौन सी ऑटो कंपनीज हैं जिनसे वो बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो एक्सपोर्ट, ईवी इंफ्रा एंड ओवरऑल हाईवे इंफ्रा जिस तरीके से है, उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले आपका ऑटो सेक्टर ही करता हुआ दिखाएगा। तो आप कह रहे हैं कि सर, अगर मैं आपकी बात को सही समझा हूं कि आपने घरेलू चीज़ को तो सही कर लिया, फोकस करने की जरूरत है एक्सपोर्ट के ऊपर, राइट? तो उससे रिलेटेड कुछ सुनना चाहता है सेक्टर। सर देखिए, ये क्लियरली कहना कि घरेलू चीज को ठीक कर दिया, घरेलू चीज को ठीक करने का आगाज कर दिया। अभी आप अच्छा। नंबर्स उस तरीके से आने देंगे तो एक क्लैरिटी आ जाएगी कि सर, आई वेरी क्लियरली रिमेंबर जून जुलाई के टाइम पे ना एक ऐसी सिचुएशन थी जब मारुति वाज रिपोर्टिंग 90 डेज इन्वेंट्री, और अभी जब दिसंबर खत्म हुआ तो मारुति ने बोला था 3 डेज इन्वेंट्री। और उसके पीछे का कारण जो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, अट्रैक्टिव आपकी रेट्स हो गई थी। वो होता है ना सर, दिसंबर में इस साल का मॉडल है तो ऐसे ऐसे करके खत्म करके हम निकल जाते हैं, और ये सारी सिचुएशन थी। वो कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही थी। और अब ये कितनी सस्टेन्ड रहती है, गवर्नमेंट को क्या है, इसमें भी कुछ करना पड़ता है। एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे लग नहीं रहा है करना पड़ेगा, बट अगर करना ही पड़ेगा तो बहुत छोटा मोटा कुछ करना होगा, जो कि मैं समझता हूं या तो जीएसटी या आपकी स्क्रैपेज पॉलिसी जो है, उससे बेनिफिट आप बढ़ा के दे सकते हैं। मतलब इफ यू आस्क मी, आज के टाइम जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, उनमें स्क्रैपेज पॉलिसी में आपको चेंज कर देते हैं और अट्रैक्टिव बना देते हैं उन पॉलिसीज को। तो वहां से भी आपको एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बहुत हद तक आपने होम ग्राउंड पे इंप्रूवमेंट तो कर लिया है, इंफ्रा ऑफ हाईवेज एंड उसके साथ साथ जो आपका एक्सपोर्ट मार्केट है, उसको किस तरीके से ठीक करना होगा, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो पॉलिसी के फ्रंट पर आप कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ होना चाहिए। ईवी के फ्रंट पर सर, मैं ना जब पावर सेक्टर की एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर रहा था ना, हमारे साथ पावर एनालिस्ट जो जुड़े थे, रुपेश सांखे जी, वो कह रहे थे कि इंडिया में बैटरी स्टोरेज या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग
अभी भी इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत काम होना है। तो क्या आर यू थिंकिंग या फिर एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन दीज लाइंस कि ऐसा कुछ फोकस आए, सरकार का कुछ अनाउंसमेंट आए जिससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले इंडिया में? बिल्कुल बिल्कुल सर। और अब वो ये ना कि स्टार्टिंग कमेंट्री में मैंने आपको बोल दिया था आई एम एंटाई ईवी, मुझे पेट्रोल बहुत अच्छा लगता है। तो वो होता है ना कि जिसके बाद जिसके से आपको प्यार नहीं होता ना, उसके बारे में आप ज्यादा सोचते भी नहीं है। एंड थैंक यू, यू पुट दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ये है सर, मतलब इट जस्ट स्किप्ड माय माइंड। और बिल्कुल ये क्लियर केस है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पीएलआई स्कीम आ जाए या टैक्स इंसेंटिव आ जाए, या आप मान लीजिए कि रीजनेबल फंडिंग, कोई टेक्निकल सपोर्ट, ये आपको देखने को मिल जाए। और सर जहां तक ईवी की हम बात करते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी हमको एक फोकस रखने का चाहिए। उसके साथ साथ सर ईवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेयर अर्थ्स, जो मिनरल्स मेटल्स हैं, वो आपको सही तरीके से सप्लाई आते हुए दिखे। उस साइड भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ एक अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ एक नया डेवलपमेंट आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि पिछले एक साल में हमने जो रेयर अर्थ का पूरा फिएस्को देखा है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग पॉइंट दिख रहा है। और ये बातें भी आने लग गई थी कि जैसे कि हमारे ओला के अग्रवाल साहब भी बोल रहे थे कि हम रेयर अर्थ को बिल्कुल सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद कुछ उनका उस तरीके से आया नहीं है। बट हाँ, रेयर अर्थ भी अभी एक इम्पोर्टेंट मैटर रहेगा। इस बजट में कुछ अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं उसमें भी। ठीक है, जब आपने रेयर अर्थ की बात की ना सर, मैन्युफैक्चरिंग की बात की, सप्लाई चेन साथ साथ जुड़ा हुआ है ऑटो सेक्टर के। तो ऑटो की जब बात करें तो ऑटो एंसलरी को हम नहीं पीछे छोड़ सकते हैं। तो जहाँ तक ऑटो एंसलरी की बात है या फिर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात है, उसको लेकर आप क्या एक्सपेक्ट करें, इंडस्ट्री क्या सुनना चाहती है? सर देखिए, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, और अभी हम ये बात भी कर रहे थे, एंसिलरी हमारी कंट्री में जितनी इंपॉर्टेंट है, हम्म। एंसिलरी यूनिट के लिए सर उससे ज्यादा अभी जो मुझे चीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं रहेगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टू मेक इट मोर एक्सपोर्ट फ्रेंडली। कहीं ना कहीं आपको मैं किस तरीके से एक बेनिफिट दूं कि आप ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाएं। तो हम्म। एंसिलरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग का एडवांटेज एंसिलरी सेक्टर को आप कोई टैक्स बेनिफिट अगर दे सकें जिससे उनके एक्सपोर्ट्स और ज्यादा वाइबल हो जाए। थोड़ा सा हम्म। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मैं समझता हूँ इस तरीके से होगा जिसमें आपका टैक्स इंटीग्रेशन और एक्सपोर्ट रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो पीएलआई होता है, ऑल पुट टुगेदर। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे ना सर, हमारे कोर जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस आपको तब भी थोड़ा सा ठीक देखने को मिल रहा है। क्योंकि हाँ, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और हाँ, इंडिया एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो जिस तरीके से सारा इंटीग्रेशन है, जो आपकी मेन स्ट्रीम कार्स जो हमारे यहाँ से मेजॉरिटी जाती हैं, मेड बाई हुंडई या मारुति, उसमें दे हैव मैनेज्ड क्वाइट वेल। बट ये जो छोटी एंसिलरी कंपनीज हैं, इनके लिए पेन पॉइंट अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। दो, हमारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास है, बट एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो अब आपका फ्लो चल गया है, एक्सपोर्ट मार्केट जो है ना, जो टैरिफ की प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए। और मैं समझता हूं आपको इस बजट में वो देखने को मिलेंगी भी। ठीक है, तो टैरिफ का एक मुद्दा है जो कि इस बजट में भी रह सकता है, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है इस बार। सर, इस सारे डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए अब ऑटो सेक्टर पर आपकी राय, कौन से स्टॉक्स खरीदने या बेचने हैं, कहाँ पर क्या करना है? देखिए संदीप सर, मैं एक चीज बहुत क्लियर केस कह देता हूं कि ये सारे स्टॉक्स जो हैं जिनके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, इनको आप फंडामेंटली एक बार समझ लीजिएगा। लेवल्स हम जब भी कभी जुड़ेंगे या मार्केट्स थोड़े से उस तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए हम सो सॉरी। आपने मुझे बहुत क्लियरली बोला था भाई पूरा अपना होमवर्क करके आना और लेवल्स निकाल के लेकर आना, बट मेरी हिम्मत हो नहीं रही है। तो मैं आपको बहुत क्लियर केस बताता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं सर कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें आपको एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैंने जब टाटा मोटर्स का एक स्टेटमेंट, एक सवाल आया था, मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा अभी रुक जाएं। मेरे को लगता है सर सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज जो है ये टाटा मोटर्स डुओ को ही देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये हाईवे के लिए भी कोशिश में लगे हुए हैं, हाईवे इंफ्रा को इम्प्रूव करने की, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की।
टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट, क्योंकि सर इनका ईवी भी है, जिस तरीके से ये अपना कनेक्शन लेके बैठे हुए हैं, तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली आपको एक गेम चेंजिंग मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर सर टैक्स बेनिफिट या ऐसी कोई चीज आप देते हैं ना, तो इनका जो एक इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस है उसमें भी एक डेफिनेटली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सर मारुति सुजुकी ऑल टाइम फेवरेट आज भी अच्छा लग रहा है। ईवी स्पेस में दो धीरे ये पैर पसार रहे हैं, बट इनका जो सीएनजी सेगमेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी अगर थोड़ी सी इंप्रूव हो गई तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज सर मारुति सुजुकी को ही मिलेगा। बिकॉज आप देखिए इनका प्रैक्टिकली जो मॉडल्स हैं, मेड बी वैगनर ऑफ द वर्ल्ड या डिजायर की अगर आप बात करते हैं, यूजुअली वो क्लास है जिनके पास ऑलरेडी एक बहुत पुरानी गाड़ी है एंड दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड, सो देयर अपग्रेड बिकम्स मारुति सुजुकी। तो स्क्रैपेज पॉलिसी में अगर आप कुछ देखेंगे, दैट विल बी गुड फॉर मारुति सुजुकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप देखें अभी जीएसटी का रिवीजन जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आपको देखने को मिला ही था। अगर आप ये भी देख लें कि डिफेंस स्पेस में स्पेंडिंग भी बढ़ती है, और इस कंटिन्यूड जीएसटी बेनिफिट के साथ अगर आप मान लीजिए ईवी में कोई बेनिफिट देखने को मिलता है, तो इनकी अब ये जो BE6 E9 ये जो परफॉर्म कर रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी एक आप मूवमेंट बनते हुए देख सकते हैं। हम्म। ये तीन टॉपिक होगी सर जब हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। और इसमें से हमने टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी निकाल लिया है, वो हमारे कमर्शियल व्हीकल पैक में चला जाएगा। टू व्हीलर स्पेस की बात करें सर, और अगर मैं आपको बात करूं एक्सपोर्ट्स वायबल करने की, सबसे बड़ा एडवांटेज जो देखने को मिल सकता है वो मिलेगा बजाज ऑटो को। इनका जिस तरीके से अफ्रीकन मार्केट और सारी जगह प्रेजेंस है, डेफिनेटली बजाज ऑटो एक अच्छा मुझे पिक लगता है। और बजाज ऑटो में मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको एक अच्छा अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, लुकिंग एट द इंडिया डिमांड एज वेल, और बाहर के मार्केट में प्रेजेंस है ही। थोड़ा सा भी टैक्स बेनिफिट और ईवी मार्केट में अब आप देखें हीरो मोटोकॉर्प थ्रू एथर, थ्रू वेदा ब्रांड जिस तरीके से अब पेनिट्रेट कर रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रहा है पूरे सिस्टम को, हीरो मोटोकॉर्प भी एक ऐसा स्टॉक होगा जिसपे आपको ध्यान रखना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल स्पेस की अगर मैं आपसे बात करता हूं सर, सबसे बड़ा आपने देखा भी होगा इन दिनों कितने सरप्राइजिंग मूव किए थे अशोक लीलैंड ने। और अशोक लेलैंड मैं समझता हूं अभी भी अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा अनाउंसमेंट करती है जिससे कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि आपने हाईवे तो बना दी है, वहां के लिए ट्रक भी तो आपको उस तरीके से चाहिए। और जो अभी पूरी सिचुएशन चल रही है, मैं समझता हूँ कमर्शियल व्हीकल में भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, या मान सकते हैं कि सर हम उनमें कोई नॉर्म चेंज कर दें एमिशन को लेके, या कोई ऐसी चीज की मोर रेंज ईवी ट्रक्स, या लेटली हमने जो सीएनजी ट्रक्स देखे हैं उसको लेके कोई अनाउंसमेंट आ जाए, टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाए। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल तो है ही, इसके साथ साथ सर इसके सप्लाई चेन की अगर मैं बात करता हूं, तो तीन नाम आ जाते हैं जब हम ईवी सेगमेंट की बात करते हैं। एक सोना बीएलडब्ल्यू, आप देखें सर पूरा ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर गया, सोना बीएलडब्ल्यू ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है, एंड संजय कपूर साहब बीइंग वन ऑफ द रीजन कि उसके बाद सारे के सारा एक फैमिली फिएस्को हो गया था। बट वो इट्स ऑल बायगॉन, द कंपनी वाज मैनेज्ड प्रोफेशनली बैक देन, आज भी वैसे ही चल रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू मैं समझता हूं एक बेनिफिशियरी हो सकता है। एक्साइड अमर राजा बैटरीज, एमरॉन जिनकी बैटरी आती है, ये दोनों आप देखें बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेके कोई सिचुएशन बनती हुई दिखे तो एक्साइड और अमर राजा बैटरी आपके लिए कहीं ना कहीं आते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ सर ये जो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से आप देखें कि बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं अपने वर्टिकल्स पूरा क्रिएट कर रही हैं, चार्जिंग स्टेशंस का सब कुछ, उसमें अगर आपको कोई इंसेंटिव सुनने को मिलेगा तो टाटा पावर मैं समझता हूं एक वो स्टॉक होगा जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ सर अगर जो हम एक्सपोर्ट मार्केट की आपसे बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट मार्केट अगर वाइबल होता हुआ देखने को मिला, कोई टैक्स बेनिफिट या ऐसा कुछ, तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जिसे हम मदरसन सुमी के नाम से भी जानते हैं, एक्स मदरसन सुमी, इस पे हम नजर रख सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई में बॉश लिमिटेड का बहुत बड़ा हाथ है, आप बॉश लिमिटेड पे भी अपना ध्यान दे सकते हैं। और क्योंकि एंसिलरी में आप देखें सर एक स्पेस है जो चाहे आईसी इंजन हो या ईवी इंजन हो, बेरिंग सब जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं नाम में थोड़ा सा अजीब सा हो जाता हूँ, ये शेफलर इंडिया है, और इन पे सैफलर फोकस इंडिया। करेंगे। और उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊनो मिंडा, मिंडा कॉर्प, क्योंकि सर ईवी
और ईवी में ये दोनों भाई, बड़े भाई उनो मिंडा, छोटे भाई मिंडा कॉर्प, इन दोनों की कंपनीज ने बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट किया है और ग्रोथ भी अच्छी रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पे आप डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के लिए फोकस कर सकते हैं। और मैंने सर बहुत मेन स्ट्रीम स्टॉक्स ही रखे हैं ताकि वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा सेफ ट्रेडिंग ही हम कर पाए।